नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का एक माहौल बना हुआ है और 2019 का जो चुनाव है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अलग अलग तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं और सबसे अहम है कि इस चुनाव में जिस तरह से हमने भाषा का जो स्तर गिरते हुए देखा, खासकर अगर हम भावनाओं की बात करें तो जिस तरह से जयाप्रदा के ऊपर निशाना साधा गया। भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया था, लेकिन जयाप्रदा के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने एक समर्थन दिया है कि महिला का जो सम्मान होता है वो कितना ज़रूरी है, ये समझ लेना। लेकिन राजनीति में कब कौन क्या बोल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि मुंबई में चुनाव की एक अलग तरह की लहर है और जिस तरह से उर्मिला मातोंडकर मैदान में है, शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है, ऐसे कई फिल्मी कलाकार मैदान में है। उसी कड़ी में जयाप्रदा भी है। लेकिन जनता बस एक ही चीज़ देखती है कि उसका कामकाज कैसा है, उसका आउटपुट कैसा है, और यही कारण है कि लोग अपने अपने तरीके से नेताओं को एक मौका देते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर पश्चिम मुंबई की बात करें तो संजय निरुपम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं मुंबई के, और कहा जा सकता है कि उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को बीच जाने का क्रम जारी रखा है। और उसी कड़ी में आज आपको हम लेकर चलेंगे गोरेगांव के इलाके में, जहां पर जो घर में काम करने वाली जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है मुंबई के विकास में। क्योंकि अगर आपके घर पे सब लोग नौकरी करते हैं तो अगर काम वाली बाई आपके घर पे आपका योगदान करती है, आपको सपोर्ट करती है, तो उनकी जो भूमिका है समझी जा सकती है। और उन्हीं की भावनाओं को समझने का आज काम करने आने वाले हैं संजय निरुपम। उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें जो लगातार अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी प्रतिभा के ज़रिए आज अपने पाँव पे खड़ी हैं। और इन महिलाओं के बीच में जो भी समस्याएं होती हैं उनको लोग अक्सर समझने का दावा तो करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस इनकी भावनाओं को, इनकी समस्याओं को किस कदर समझती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी नेता है जो लगातार महिलाओं के बीच जाती हैं, आम लोगों के बीच जाती हैं, और इनके ऊपर जिस तरह से बहुत कुछ हुआ है लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इस चुनाव में हम लोग अलग अलग तस्वीरें देखते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये घरेलू कामगार महिला है, ये घरेलू जो काम करते हैं और यहाँ अपने आए संजय निरुपम साहब को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये चुनाव तो हम तो जीतने वाले हैं ही, हाथ का पंजा तो आने वाला है। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस? कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ, क्योंकि 5 साल में जो खासदार एक बार भी कभी किसी के सामने नहीं आया। संजय निरुपम हर के भी सबके बीच में आते थे, जो जिनकी समस्या है वो दूर करते थे। चाहे रेशनिंग का मुद्दा हो, चाहे गैस का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बड़ी हो, चाहे पेट्रोल बड़ा हो, उसके मुद्दे में हर इसमें उतरे हैं। तो सबको मालूम है संजय निरुपम हमेशा हमारे बोलते मध्यम वर्ग को क्या चाहिए, यही तो चाहिए, वो तो करते आ रहे हैं। लेकिन 5 साल खासदार सो गया है, एक बार भी किसी इनकी मेन समस्याएं क्या होगी? इनकी मेन समस्या है ये ज़्यादा करके लोग झोपड़पट्टी में, ये असंगठित हैं, असंगठित महिलाएं, उनको समस्या मेन क्या रहती है, उतना सुविधा मांगता है। एक तो पानी की पहली सुविधा चाहिए, गटार नाले साफ होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, और क्या चाहिए उनको, वो ही नहीं हो रहा है उनको। एक तो ऐसे कामत साहब के ज़माने में शौचालय बने थे, वो लोगों को कलर किया आमदार साहब ने, मैडम ने, और अपना नाम लगाया। लेकिन अभी भी वो शौचालय में से इतने कीड़े आ रहे हैं। लोग मेरी महिला आई तो बोलते ताई वो शौचालय को पैरा साफ, तो 2 बार मैंने साफ करवा के दिया, फिर भी अभी वैसा का वैसा है। तो ये नगर सेवक क्या कर रही है इनकी, बीजेपी के आमदार क्या कर रही है, शिवसेना का खासदार क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये लोगों ने भूल किया है चुन के लाके, अभी भूल नहीं होएगी। अभी कमल का फूल गया, हाथ का पंजा आएगा। कमल का फूल गया, हाथ का पंजा आया। और ये 23 मई को आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है। अच्छे दिन चाहिए उसको या फिर 72,000 चाहिए, ये तो सस्पेंस बना ही रहेगा। लेकिन इन महिलाओं के बीच भी हम जाके कोशिश करेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं, इसके पहले कभी कोई नेता इनके पास आया कि नहीं, ये भी बहुत दिलचस्प है। आप अपना नाम बताइए। मल्लम्मा। आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से आप आई हैं निरुपम जी के पास, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? प्रॉब्लम बोल नहीं सकते हैं। आप अपना प्रॉब्लम बताएंगी? आप बोलेंगी? अभी हम लोगों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता है, अभी देखने जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तुम्ही सांगा, तुमची प्रॉब्लेम काय आहे? आमची हीच प्रॉब्लेम आहे, आम्हाला काम धंदे चालते, आमचा रोजगार आम्हाला हे
आम्हाला पाणी भेटत नाही, आम्हाला राहायला जागा नाही, आम्हाला काही नाही. आमची ही समस्या आहे आमची. आम्हाला काहीतरी असं भेटलं पाहिजे. आम्हाला एवढीच आहे बस. खासदार कोण पाहिजे तुम्हाला? आम्हाला खासदार आम्हाला राहणे लागते. तुम्ही सांगा. आम्ही सांगतो आमची अपेक्षा ही आहे की आता ज्येष्ठ नागरिकाला अर्ध तिकीट भेटलं पाहिजे, काही त्यांची सुविधा चालू झाली पाहिजे, त्यांच्यासाठी काही केलं पाहिजे. आणि आम्हाला खासदार पाहिजे तर संजय रुपन जैसा पाहिजे. बाकी और दूसरा कोई नेता आप लोगों के बीच आता है कि नहीं आपकी बात सुनने? नहीं अभी कोई आता है हमारे पास सुनने के लिए, कोई नहीं आता है. आज तक कोई किया भी नहीं ऐसा. खाली बोल के आश्वासन दे के चले जाते हैं लेकिन कोई कुछ करते नहीं है. अभी पहली बार अभी आए. अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें, आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से मेहनत करती हैं. सुरक्षा की बात कैसी रहती है आपको? आपको सुरक्षित है कि आपका भी शोषण होता है? कभी पैसा टाइम पे मिला कि नहीं मिला? तो पैसा कुछ टाइम पे नहीं मिलता है. घर काम वाले कभी एक छुट्टी किया तो बोलते हैं घर पे चले जाओ. ऐसा कुछ सब खाड़ा किया तो घर पे हकल देते. तो ऐसा कुछ हमारे लिए करना चाहिए, कुछ ऐसा नेता चाहिए. पेन्शन चाली करायची, कामधंदे होत नाहीत, काय नाही. बसचं गाडीचं ट्रेनचं अर्ध तिकीट काढून द्यायचं ते पाहिजे. मुलाला कामं द्यायचे, शिकले सवरेले मुलं त्याला कामधंदे नाही. मुलं शिकेल आहेत, त्यांच्यासाठी बेरोजगार आहेत, घरामध्ये बसेल आहेत, त्यांच्याकरता आम्हाला काम धंदे पाहिजेत मुलाला. मूलभूत सुविधाओं की एक जो समस्या होती है उसको लेकर आज ये लगातार आई हैं. संजय अनुपम जी भी आ गए हैं और हाँ एक मिनट, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आपके सामने बैठी हैं सर. इस मौसम में आई हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे तो जरा बात तो करने दो. ये जो हमारी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, ये पूरे मुंबई की सबसे ज़्यादा मेहनतकश माताएं बहनें हैं. सबके घर को संभालने वाली हैं और कैसे इनके घर को संभाला जाए ये चिंता करना भी ज़रूरी है. तो पूरे प्रचार में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में और हाई राइज में और इमारतों में चले जाते हैं, सेठों के पास चले जाते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या है, इनकी क्या तकलीफ़ है, इनको कैसे मदद करें, ये कोई नहीं सोचता है. इसलिए मैंने अपने प्रचार का एक हिस्सा बनाया. आपके अलावा कोई आया नहीं इनके बीच, जैसा हमने बात की इनसे? हाँ, मेरे अलावा कोई आएगा भी नहीं कभी इनके बीच. ठीक है, चलिए बाकी बातें करते हैं. कुल मिलाकर संजय अनुपम जी ने लगातार उनकी भावनाओं को समझने का काम किया है और हम चाहेंगे कि वाकई इस संदर्भ में वो इनका भला कर दें तो जाहिर है इनकी दुआ मिलेगी. लेकिन जो हम चुनाव में देखते हैं कि अक्सर आश्वासन की बारिश होती है और ऐसे में अगर आप वादे करते हैं और निभाने का दम्भ नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं से नुकसान भी हो सकता है और इससे निरुपम को बचना होगा. वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अभिनीत राष्ट्रों 24 न्यूज़ मुंबई.